क्रिप्टो में पैसे मेहनत के नहीं, राइट डिसीजन के मिलते हैं और ये बात बहुत ज़्यादा गहरी है। लेकिन अब आप में से काफ़ी इंडिविजुअल्स ये सोच रहे होंगे कि भाई राइट डिसीजन के लिए तो राइट नॉलेज की ज़रूरत है। राइट नॉलेज कहाँ से सीखें, क्या क्या चीज़ें हैं जिनको सीखना है, क्या चीज़ें हैं जिनको नहीं सीखना, ताकि आपका जो वक्त है वो कम से कम लगे इस इंडस्ट्री में। ऑब्वियसली आप 2 साल 3 4 साल जो है सीखते रहें और ऐसी चीज़ें सीखें जो मार्केट में काम ही नहीं करती हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ, आपका इतना ज़्यादा टाइम ज़ाया हो गया। ऑब्वियसली जो एज है वो लिमिटेड है ह्यूमंस की, तो आपका एक अच्छा खासा चंक वहाँ से भी ज़ाया हो गया और साथ ही आपकी इन्वेस्टमेंट भी ज़ाया हो गई है, जो कि मे बी आपने रुपीज़ या डॉलर्स में की हो। तो इतना कुछ जो है आप ज़ाया करें, इससे अच्छा नहीं है कि प्रॉपर मैनर में चीज़ों को बेसिक टू एडवांस लर्न किया जाए और सिर्फ वो जो मार्केट में काम करती हैं। अब अगर तो आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को लेकर सीरियस हैं और अभी तक परेशान थे, समझ नहीं आ रही थी क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या सीखें क्या नहीं सीखें, तो ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए जो है गोल्ड माइन साबित होने वाली है। इसमें मैं आपको इन डेप्थ प्रॉपर बेसिक टू एडवांस ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा और ये मैं स्पेसिफिकली बात बता दूं कि ये बिल्कुल बिगिनर्स गाइड होगी, यानी बेसिक टू एडवांस आपको क्या क्या चीजें सीखनी है प्रॉपर राइट मैनर में, वो मैं आपको मास्टर करवाऊंगा। अब वक्त जाया किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं कुछ बेसिक चीजें उनको डिस्कस करता हूं, फिर हम एडवांस की तरफ मूव ऑन करते हैं। जो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि आपको पता हो ब्रोकर क्या होता है। बेसिकली ब्रोकर वो पर्टिकुलर आप समझे एक एंटिटी है, एक एक्सचेंज है जहां पे जाके आप ट्रेड कर सकते हैं। अब ट्रेड आप वहां पे इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उसने वो आपको सर्विसेज दी हैं और उन सर्विसेज का वो ऑब्वियसली चार्ज कर रहा है। आप एक चीज सेल करना चाह रहे हैं, दूसरा कोई चीज बाय करना चाह रहा है, तो दुनिया के जो 2 कोने हैं उनमें से दोनों इंडिविजुअल्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाना और वहां पे उनका एग्रीमेंट करवाना, ऑब्वियसली ब्रोकर इसकी जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब ब्रोकर हमारे पास डिफरेंट किस्म के हैं, हमारे पास बाइनांस भी है, बिंग एक्सपी है, KuCoin है, MEXC है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ है। अब आप कौन सा लेके चलते हैं वो आपकी पर्सनल चॉइस है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा बाइनांस आप लेके चल सकते हैं, BingX या Bitget, ये तीनों जो है अच्छी एक्सचेंजेस हैं। लेकिन इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट चीज आपने दिमाग में रखनी है कि आपने सिर्फ जो है यूट्यूब पे देखना है, सीखना है कि हाउ टू यूज एक्सचेंजेस। इससे ज्यादा आपने कुछ भी नहीं करना, ना कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, ना किसी को इन्वेस्टमेंट आपने देनी है। स्टार्ट में आपने बिल्कुल जो है जीरो से स्टार्ट करना है, क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है आपके पास नॉलेज नहीं होता स्टार्ट में, और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां पे आप खुद के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और इस वजह से आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है लॉस करते हैं। तो सबसे पहला आपका काम होगा ब्रोकर को स्टडी करना, देखना जो वहां पे ऑर्डर्स हैं किस तरह एग्जीक्यूट होते हैं, ओवरऑल चीज काम किस तरह से करती है, और साथ साथ लर्निंग पे फोकस करना, ना कि इन्वेस्टमेंट जो है वो ले आना। अब आप जो लर्निंग करेंगे वो भी किसी रैंडम चैनल से लर्न नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे आपने एक चैनल पकड़ लिया, दूसरा पकड़ लिया, तीसरा, मल्टीपल चैनल जो है पकड़ लिए हैं, आप वहां पे बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं और आपको लग रहा है आप बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, आप नया रोजाना कुछ ना कुछ सीखते जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा था, ट्रेडिंग में, क्रिप्टो में स्पेसिफिकली, आपको पैसे बहुत मेहनत के नहीं मिलते, आपको राइट डिसीजन लेने के मिलते हैं। और जब आपके पास राइट नॉलेज ही नहीं होगा, आप बेतहाशा मार्केट में 5-6 साल भी स्पेंड कर दें, सीख सीख के आप थक जाएं, राइट नॉलेज नहीं है, उस सीखने का क्या फायदा। तो सिर्फ आपने जो है उन लिमिटेड पर्टिकुलर इंडिविजुअल से सीखना है जिनके रिजल्ट्स पब्लिकली बैक टू बैक प्रूवन है। अब अगर मैं बात करूं अपनी, तो मैं जो है सारा कुछ आप लोगों को यूट्यूब पे लाइव भी बैक टू बैक करके दिखाता रहा हूं, उसके अलावा व्हाट्सएप चैनल पे भी जो है करके दिखाता रहता हूं। आप में से जिसने ज्वाइन नहीं किया, वीडियो कंप्लीट करके लिंक उसको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन वापस टॉपिक की तरफ अगर आए तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपने सिर्फ उस इंडिविजुअल को फॉलो करना है जिसके रिजल्ट्स पब्लिकली प्रूवन है। और ज्यादा सीखने से हरगिज ये मुराद नहीं है कि आप इसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। कम सीखें लेकिन राइट नॉलेज हो, ऑब्वियसली वो फिर मार्केट में काम करेगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये हो गई है कि आप एक चैनल को फॉलो करें या 2 चैनल्स को, मैक्सिमम इससे ज्यादा फॉलो ही ना करें। बेशक आपको अच्छे इंडिविजुअल्स भी मिल गए हों, रीजन सिंपल है कि हर एक की स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है, तरीकेकार डिफरेंट होता है, और जाहिर सी बात है जब आप उन्हें फॉलो करेंगे तो उन दोनों की जो स्ट्रेटजीज हैं वो मिक्स हो जाएंगी, क्योंकि वो एक दूसरे को तो फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो अपना इंडिपेंडेंट जो कर्व है उसको लेकर चल रहे हैं, अपनी इंडिपेंडेंट जो जर्नी है जो उन्होंने सीखा है अब वो अप्लाई कर रहे हैं। अब आप कर क्या रहे हैं कि दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, आधा इधर से सीखा आधा इधर से सीखा, दोनों को कंबाइन कर दिया और कुछ भी फिर काम नहीं करता। तो 1-2 इंडिविजुअल्स को फॉलो करें। अब अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैं सिंपली फिर आपको यही बोलूंगा सिर्फ मुझे फॉलो करें, कहीं और जाने की सीखने की जरूरत नहीं है, कोई SMC ICT इंस्टीट्यूशन कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। A to Z जो बस बता रहा हूं उसको एज इट इज आप फॉलो करें। ये बेसिक तो सारा कुछ कवर हो गया है, लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज ये आ गई है कि आप क्या सीखेंगे, वो क्या पर्टिकुलर जो है राइट नॉलेज वाली चीजें हैं जिनको सीख के आप मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर हम नंबर वाइज बात करें तो आपके पास आ जाता है टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस, ऑन चेन एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। ये 6 चीजें हैं जिनको आपको प्रॉपर मैनर में जो है सीखना होगा। अब जो गोल्डन पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको कहा था साथ साथ बताऊंगा, आपने नोट भी करते जाना है। कॉपी पेन नहीं लिया तो कॉपी पेन ले सकते हैं या नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब बिगिनर्स करते क्या हैं कि आते हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर से बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं और सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड प्राइस एक्शन, जिसको आप टेक्निकल एनालिसिस बोल सकते हैं, जिसमें फर्दर फिर बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, मतलब प्राइस एक्शन आ गया, SMC ICT इंस्टीट्यूशनल गार्टले पैटर्न्स, मतलब बेतहाशा चीजें हैं, तो उन पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं।
1 साल, 2 साल, 3 साल, और आपको कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहे होते। रीजन बहुत ज्यादा सिंपल है कि ये चीज 50-55% ही काम करती है। आपको साथ में फंडामेंटल्स को कंबाइन करना होता है, और जब तक आप फंडामेंटल्स को साथ कंबाइन नहीं करेंगे इस टेक्निकल का कुछ भी फायदा नहीं है। और ये मैं आपको लिटरली अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ताकि आपका वक्त जाया ना हो। ऐसा ना हो आप जो है साल 2-3 जो है बस टेक्निकल पे वक्त जाया करते हैं, जो आम इंडिविजुअल्स करते हैं उनकी तरह, और फिर आपको जाके पता चले ये काम ही नहीं करते और आप अफसोस के साथ जो है इंडस्ट्री को छोड़ रहे हो। तो इसलिए प्रॉपर जो है अपना वक्त जाया किए बगैर जो टेक्निकल्स हैं उनको सीखें। मैं ये नहीं कह रहा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास है फंडामेंटल एनालिसिस। जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा था, ट्रेडिंग में, क्रिप्टो में आपके पैसे जो हैं इस तरह नहीं बनते हैं कि आपने बहुत मेहनत की है, बल्कि आपके पास जितनी राइट नॉलेज है उसकी हेल्प से, आप जितने राइट डिसीजंस ले रहे हैं उसकी हेल्प से जो है पैसे बनते हैं। अब आप मेरी बात तो सारी समझ रहे होंगे, लेकिन आपको जो है अभी भी कोई गाइड नहीं मिल रही होगी कि भाई स्टार्ट क्या करना है। मैं आपको स्टार्ट करने का प्रॉपर बताता हूं। उससे पहले एक चीज समझ लें, हमारे पास ना बैक एंड पे फंडामेंटल्स इस तरह से काम करते हैं कि लेट्स से एक कॉइन पंप हुआ है, मिसाल के तौर पे हाइव, HIVE, ये पंप हुआ। अब ये पंप हुआ है तो उसकी बैक एंड पे वर्किंग क्या है? बेसिकली ये डिसेंट्रलाइज्ड कंटेंट क्रिएशन में जो है इनका एक काम है। ठीक हो गया। अब डिसेंट्रलाइज्ड कंटेंट क्रिएशन में जब ये काम कर रहे हैं तो वो कौन सा अल्टरनेट प्रोजेक्ट है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड कंटेंट क्रिएशन में काम कर रहे हैं। अब आपने जब फंडामेंटल स्टडी किए होंगे आपको अच्छे से आइडिया होगा। फिर फंडामेंटल्स में डिफरेंट चीजें हैं वो मैं आगे चल के बताता हूं, लेकिन बस यूज केस की अगर हम सिर्फ हद तक बात करें तो आपको अच्छे से पता होगा कि हाइव का यूज केस जो है बिल्कुल सिमिलर है स्टीम के यूज केस के साथ, STEEM। यानी जब पैसा इसमें आएगा ये पंप होगा तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मनी रोटेट होकर स्टीम में आ सकती है। क्यों? क्योंकि यूज केस दोनों का सेम है। यानी फंडामेंटल बैक एंड पे रीजनिंग आपने की है और आपको पता लग गया कि भाई इनका यूज केस सेम है। अब हाई प्रोबेबिलिटी है जब ये पंप हो गया पैसा इसके बाद निकल के उसमें जा सकता है स्टीम में। लेकिन अब सिर्फ आप अंधाधुंध स्टीम में जाके जो है एंट्री नहीं ले लेंगे, वहां पे टेक्निकल का जो है काम आएगा। अब टेक्निकल आप मैच कर सकते हैं कि एग्जैक्ट सेम जो है प्राइस स्ट्रक्चर बन रहा हो, किस तरह हमारे पास हाइव की तरह, या इसका कोई और फर्दर बुलिश जो है पैटर्न बन रहा हो, या कोई बुलिश ओवरऑल सिनेरियो बन रहा हो, या लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट टेक्निकल एनालिसिस इसका बुलिश हो। आप वहां पे फिर जो है टेक्निकल एनालिसिस अप्लाई करेंगे जब आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से फंडामेंटली किन रीजंस की बेस पे एक कॉइन जो है दूसरे को फॉलो कर सकता है। तो ये आपको मैंने बेसिक सी एग्जांपल बता दी है। अब जब भी ये कॉइन पंप होगा आपको पता है आपने इसको जो है स्ट्रक्चर वाइज देखते हुए एंट्री प्लेस कर सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट के साथ। रिस्क मैनेजमेंट सारा कुछ आगे चल के बताता हूं, लेकिन ये आपको सारा कुछ जो है अच्छे मैनर में समझ आ गया। फंडामेंटल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ आपने टेक्निकल्स को लेकर चलना है। सिर्फ टेक्निकल्स पे रिलाई नहीं करना, अगर सिर्फ टेक्निकल्स पे रिलाई करेंगे तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है लॉस करेंगे। अब अगर आप टेक्निकल्स की बात करेंगे टेक्निकल्स में क्या क्या सीखें, तो मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो काम करती हैं, उनको आपने सीखना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस, जिसको आप जो है सप्लाई या डिमांड जोन बोल सकते हैं। मैं आपको फिर रिपीट कर दूं, जो बता रहा हूं सिर्फ उसे फॉलो करना है। कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई दूसरा फजूल, कोई इस तरह की चीज जो है आपने लेके नहीं चलनी है। अब ये नहीं कह रहे काम ही नहीं करती ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह, काम करते हैं, लेकिन फिर बात वही घूम घुमा के आ जाती है। क्रिप्टो में टेक्निकल सिर्फ 50-55% काम करते हैं। तो ये मैं आपको सारा कुछ बता रहा हूं जिसको कंबाइन करके आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ले सकते हैं। वापस आता हूं टॉपिक की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस में आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को लेकर चलना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के अलावा आपने कैंडल स्टिक्स को स्टडी करना है। बेसिक आपको साइकोलॉजी पता हो किस तरह से ये फॉर्म हो रही है, और इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक स्ट्रक्चर का आपको पता हो, हैमर और इन्वर्टेड हैमर, मोर देन इनफ है। बाकी कैंडल स्टिक्स आपको लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, ये फॉर्मेशन हो रही है, वो हो रही है, कुछ भी उसकी जरूरत नहीं है। फर्दर आपको ट्रेंड लाइंस, प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर, प्रॉपर आपको चार्ट पैटर्न्स, और चार्ट पैटर्न्स में कौन कौन से पैटर्न्स हैं हमारे पास आ जाते हैं, ट्रायंगल्स, उसके अलावा वेजेस आ जाती हैं, उसके अलावा फ्लैग्स आ जाते हैं। ये हमारे पास 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं। एक चौथा भी ऐड करूं तो हेड एंड शोल्डर्स, इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स। इनके अलावा आपको कोई पैटर्न लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। तो चार्ट पैटर्न्स भी आपके जो है क्लियर हो गए हैं। फर्दर आपको RSI को प्रॉपर रीड करना आना चाहिए, मोमेंटम फाइंड करना, और साथ ही साथ वॉल्यूम को प्रॉपर मैनर में आप रीड कर सकते हो। अब ये सारा कुछ सीखने के बाद आपको हायर टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम एनालिसिस आना चाहिए। यानी ये जितना मैंने आपको बता दिया, बस सिंपल आप टेक्निकल एनालिसिस में इतनी चीजें सीख लें और कुछ आपको वक्त ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। अब आप बोले टेक्निकल्स तो सारा समझ आ चुकी है, लेकिन फर्दर और क्या सीखते हैं? तो फंडामेंटल एनालिसिस जिस तरह मैंने आपको बताया था वो आप कहां से सीख सकते हैं? सिंपली आप जो बाइनांस की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाएं। वहां पे उन्होंने एक अलग से सेक्शन बनाया हुआ है एकेडमी का, और वहां एक एक प्रोजेक्ट को उन्होंने इन डेप्थ डिस्कस किया है। तो आप सिंपली उसको जो है स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है तो साथ चैट GPT की हेल्प ले सकते हैं, उससे उर्दू या पश्तो जिस भी जुबान में बात करना चाहें वो आपको जवाब देगा। तो फंडामेंटली आपके यहां से कवर हो जाएंगे। टेक्निकल्स भी कवर हो गया, फंडामेंटल भी कवर हो गया, सेंटीमेंट आपको जो है अब आना चाहिए। सेंटीमेंट एनालिसिस बताता है ओवरऑल लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर सकते हैं, और ऑब्वियसली फिर वेल्स उनके अगेंस्ट जो है मूव कर देते हैं। अब सेंटीमेंट एनालिसिस स्टडी करने के लिए आपको सिंपली एक वेबसाइट है कॉइन ग्लास, उसको स्टडी करना होगा, और उसमें भी स्पेसिफिकली सिर्फ आप फंडिंग रेट्स और लिक्विडेशन मैप, हीट मैप को प्रॉपर मैनर में स्टडी करना सीख जाए, मोर देन इनफ है। आपको प्रॉपर मैनर में सेंटीमेंट एनालिसिस करना आ जाएगा। वो चीज ही आप भूल जाएंगे जो अभी बच्चों वाली सीखते हैं कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स इतना चल रहा है या इतना चल रहा है, उसकी आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये आपके प्रॉपर मैनर में जो सेंटीमेंट एनालिसिस है उसको मास्टर करवा देगा। अब लास्टली फोर्थ एनालिसिस हमारे पास आता है जिसको
ऑन चेन एनालिसिस कहा जाता है। अब काफ़ी जो है आप में से इस बात में आप समझे कि परेशान होते हैं, इसमें हम क्या क्या सीखें। तो मैं आपको बता दूं, हर ट्रेड से पहले आप ऑन चेन एनालिसिस नहीं करते हैं, ये तो बिगर पिक्चर देखने के लिए किया जाता है। या आप कहीं पे बहुत ज़्यादा परेशान हो, समझ ना आ रही हो, कंफ्यूजन हो, मार्केट बुरी तरह ब्लीड कर रही है, अब मार्केट क्या कर सकती है, वेल्स क्या कर सकते हैं, वहां पे आप ऑन चेन की हेल्प लेते हैं। बार बार एक एक ट्रेड में आप हेल्प नहीं लेते, ये भी आप समझ लें। और ऑन चेन अगर मास्टर करना चाहते हैं तो क्रिप्टो क्वांट वेबसाइट है, उस पर जाकर डिफरेंट टूल्स हैं, वो मास्टरी कर सकते हैं आप। अब ये सारा तो आपने सीख लिया है, अब आपको प्रॉपर मैनर में रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए। आपको पता हो एक ट्रेड में आपने जो है कहां पे एंट्री लेनी है, कहां पे एग्जिट करना है, चाहे स्टॉप लॉस हो या टारगेट्स की बात हो, और कैपिटल कितना डालना है, ये इन जनरल रिस्क मैनेजमेंट में आ जाएगा। और प्रॉपर अपनी जो साइकोलॉजी है उसको आपने ठीक रखना है। अब जो साइकोलॉजी वाली चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आप फर्दर इंप्रूव करने के लिए, अच्छा करने के लिए एक बुक है ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डोगलस, इसको पढ़ सकते हैं। इससे आपकी साइकोलॉजी काफी इंप्रूव होगी। और अगर आप मुझसे मशवरा मांगे कि आप फर्दर अपनी साइकोलॉजी आसान तरीके से किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं, तो सिंपली आप खुद को डिसिप्लिन रखें, टाइम पे सोएं, टाइम पे जागें, प्रे करें, अपना जो रिलेशंस हैं उनको टाइम दें। इससे होगा ये कि जब आपकी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन होगा तो ऑटोमेटिकली वो चीज ट्रेडिंग में शो होगी। फोमो नहीं करेंगे आप, पंप्स को चेज नहीं करेंगे आप, अपनी स्ट्रेटजी से हटकर ट्रेड नहीं करेंगे। वो सारा आप तब कर रहे होते हैं जब आप अपनी लाइफ में जो है डिस्टर्ब होते हैं। डिसिप्लिन नहीं होते तो यहां पे भी फिर आप डिस्टर्ब होते हैं, डिसिप्लिन नहीं होते। लाइफ में डिसिप्लिन हो, यहां आपकी जो डिसिप्लिन है वो खुद शो होगा। तो बस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको अच्छे मैनर में समझ आ गया है क्या आपने लर्न करना है, क्या आपने लर्न नहीं करना, किन फजूल चीजों पे आपने टाइम जाया नहीं करना, और किन चीजों को आपने प्रॉपर मैनर में लेके चलना है। क्योंकि ये गाइड मुझे लगा इसलिए बनाना जरूरी है, मैंने खुद अपना जो स्टार्ट में वक्त जाया किया वो वक्त बच सकता था अगर मेरे पास इस तरह की गाइड होती, और इसीलिए मैंने चाहा कि आप लोगों का वो वाला वक्त जाया ना हो, जिस तरह वो चीजें मैंने फेस की हैं आपको ना करनी पड़े। अब आपने बस करना क्या है कि सिंपली मेहनत करनी है, जो मैंने बताया उसको प्रॉपर मैनर में आप सीखना जो है स्टार्ट कर दें। अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करें, अगर वीडियो अच्छी लगी है वो भी बताएं, या अगर आपको इंप्रूवमेंट चाहते हैं उसकी वो भी बता सकते हैं। पब्लिक व्हाट्सएप चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।